नाग पंचमी पर इच्छाधारी नागिन ने धारण किया विकराल रूप, आंखों से खून निकालकर की महादेव से बगावत। हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम महादेव भक्तों के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसे देखकर वह हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, यह तो आप सभी जानते होंगे कि महादेव को नाग कितने प्रिय है। इसी वजह से वह उनको आभूषण की तरह अपने गले में हमेशा सजाए रखते हैं। इसी के साथ महादेव को सावन की नागपंचमी भी बेहद प्रिय है। ऐसे में इस पावन दिन पर यदि उनके नाग देवता ही उनसे नाराज हो जाए तो क्या परिस्थिति होगी, इसकी जानकारी आज हम आपको वीडियो के जरिए देंगे। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि नाग नागिन का जोड़ा हमेशा एक साथ रहता है। वह कोई भी काम एक दूसरे के बिना नहीं करते, यहां तक कि जमीन पर भी वह एक साथ चलते हैं। इसके पीछे का कारण उनका प्रेम है। जी हां, आपने फिल्मों और असल जिंदगी में भी देखा होगा कि नाग नागिन किस तरह एक दूसरे की रक्षा करते हैं, वह एक दूसरे के साथ किस तरह प्यार करते हैं। इसी तरह की एक सच्ची कहानी हम आपके लिए लाए हैं, जो कि एक इच्छाधारी नागिन की है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यदि कोई भी इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े को देख लेता है तो उसकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन आज की इस सच्ची कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने विकराल रूप धारण करके महादेव से बागवत की। जी हाँ, इस धरती पर प्यार की मिसाल बनने वाले इस इच्छाधारी नाग नागिन के जोड़े के साथ नागपंचमी के दिन एक ऐसी अनहोनी हुई जिसको पूरे गांव ने देखा। दरअसल गहोर गांव में नागपंचमी वाले दिन दूर दूर से लोग महादेव के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहां तक कि कई गांवों के नाग भी इस दिन यहां इकट्ठा होते हैं। इसी तरह यह इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी महादेव की कृपा पाने के लिए जंगल से मंदिर की ओर जा रहा था। यह जोड़ा हमेशा एक साथ चलता था, लेकिन नाग तेजी से आगे बढ़ने लगा और नागिन धीरे धीरे पीछे आ रही थी। नाग इतनी तेजी में जाने लगा कि सड़क के बीच में पहुंच गया, जिस दौरान एक कार सड़क के बीच में से गुजर रही थी और वह नाग कार के नीचे आकर मर गया। यह देखकर नागिन गुस्से में आ गई। वह रो रो कर अपना फन सड़क पर बुरी तरह से पटकने लगी। इतने में लोगों की भीड़ सड़क पर लग गई। उनमें से एक शख्स जिसे सांपों को पकड़ने का अनुभव है, उसने नाग को सावधानी से उठाया और जमीन में दफनाने लगा। यह देखकर नागिन को क्रोध आया और उसने उस आदमी को डस लिया, जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो गई। ऐसा करने के बाद वह नागिन अपने नाग को मुंह में दबाकर महादेव के मंदिर के अंदर ले गई और शिवलिंग के पास उसे रख दिया। इसके बाद उस इच्छाधारी नागिन ने अपना विशाल विकराल रूप दिखाया। उसका ऐसा रौद्र रूप देखकर गांव वासियों के पसीने छूटने लगे। फिर इच्छाधारी नागिन ने अपना रूप बदला और आधी नागिन और आधी औरत बन गई। धीरे धीरे वह इतनी विशाल हो गई कि लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वह चिल्ला चिल्लाकर शिवलिंग के आगे अपने नाग को वापस मांगने बागवत कर रही थी। उसके आंसू खून के रूप में जमीन पर गिर रहे थे। ऐसा नजारा देखने के बाद गांव वासियों की रूह कांप गई। नागिन का ऐसा रौद्र रूप देखकर गांव वासियों को लगा कि वह पूरे गांव को निगल जाएगी, लेकिन वह शांत नहीं हो रही थी। इसके बाद एक साधु विशाल रूप में वहां पर आया और नागिन से कहा कि तुम इतनी बागवत क्यों कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे नाग ने किसी निर्दोष महिला की जान ली है? तुम्हें महादेव से ये शक्ति प्राप्त है कि तुम दोनों ही साल भर में 3 बार ही इंसान का रूप धारण कर सकते हो, जिसमें तुम बुरे और अच्छे कर्म कर सकते हो। उस समय तुम्हारे नाग के पास खुद को अच्छा साबित करने का समय था, लेकिन उसने पहले महिला के साथ गलत किया और फिर उसकी जान लेकर भागने लगा। यह उसके कर्म है जो कि उसको भुगतने हैं। इस धरती पर हर कोई अपना कर्म भुगता है, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। इस बात पर नागिन भड़क गई और कहने लगी कि एक मौका तो मेरे नाग को दिया जा सकता है। वह भटक गया था, लेकिन आपने तो उसकी जान ही ले ली। यदि मेरा नाग आज के आज वापस नहीं आया तो मैं इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी।
यह बात सुनकर गांव वासी डर गए और साधु से विनती करने लगे कि हे बाबा, आप हम लोगों को बचा लो, यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फिर साधु ने कहा, ठीक है बेटा, महादेव इसको जीने का वरदान देंगे, लेकिन तुम दोनों से ही इच्छाधारी होने का गुण छीन लेंगे और तुम दोनों मिलकर इस गांव की रक्षा करोगे ताकि यहाँ पर कभी भी कोई अनहोनी ना हो। इस पर नागिन ने कहा कि ठीक है, मुझे सिर्फ मेरा नाग चाहिए और वो आपको देना होगा। फिर वह साधु साधारण रूप धारण करके महादेव के आगे पूजा पाठ करने लगा और मंत्रों का जप करते हुए नाग पर गंगा जल छिड़कने लगा। कुछ ही देर में उस नाग की पूंछ धीरे धीरे हिलने लगी। यह देखकर नागिन काफी खुश हुई। फिर जैसे ही मंत्र खत्म हुए तो वह नाग जिंदा हो गया। यह चमत्कार देखकर वहां के लोग डर गए। इसके बाद वह नागिन और नाग एक दूसरे के गले लग गए। यह दृश्य देखने में काफी भावुक था। फिर साधु ने कहा कि तुम्हारे मुताबिक मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारा वादा तुम दोनों मिलकर पूरा करोगे। इस गांव की रखवाली तुम दोनों हमेशा ही करोगे। इस पर नाग नागिन ने कहा कि यह गांव नहीं, आज से हमारा घर है, इसलिए हर मुसीबत आने पर हम लोग इस गांव की रक्षा करेंगे। यह सुनकर साधु वापस जंगल की ओर जाने लगा। इसके बाद जहां जहां पर साधु के पैर पड़ रहे था वहां वहां पर पैरों के निशान चिन्ह बनने लगे। यह चमत्कारी दृश्य देखने के बाद लोगों को यकीन होने लगा कि यह कोई साधु नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे, जिन्होंने नागिन के नाग को पुनर्जन्म दिया और हमारी जान बचाई। महादेव के पैरों के निशान मंदिर से लेकर सड़क के बीचों बीच आज भी स्थित है। जब से ही लोगों की मान्यता है कि इन चिन्हों पर ना तो कोई पैर रखता है और ना ही कोई इस पर कार चढ़ता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसे चमत्कार कहे या फिर नागिन के सच्चे प्रेम की परीक्षा, ये तो महादेव ही जाने। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो महादेव की कृपा पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में हर हर चमत्कारी महादेव जरूर लिखें।